लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपनी नई क्लास अव्यय, जिसे अपकारी शब्द भी कहते हैं, आप लोगों के सामने लेके आए हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी आने वाली परीक्षाओं में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता ही है। तो अगर आप ये क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो आज के बाद आपका अव्यय से लेके, मैं इतना गारंटी 100% कर सकता हूँ, अव्यय को लेके आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसमें मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके सामने लाने की, और बहुत ही मेहनत के बाद ये कंटेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अव्यय। अव्यय जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अच्छा, अव्यय होते क्या हैं? तो किसी भी शब्द की परिभाषा या किसी भी चीज की परिभाषा उसके शब्दों से ही हम लगभग 50% तो हमें समझ में आ जाती है। अविकारी। अच्छा, विकार क्या होता है? विकार क्या होता है? किसी चीज में परिवर्तन करना या उसमें विकार उत्पन्न कर देना, यानी उसके चेंजमेंट। ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इसमें कोई भी विकार हो नहीं सकता है। ठीक है। इनडिक्लाइनेबल। ठीक है। अव्यय देखो क्या होते हैं अव्यय। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारण आदि के कारण कोई विकार नहीं आता। देखो, हमने फिर आपको पिछली क्लास में बताया था कि अभी हम जितनी भी क्लासेस ही हम लोग लेके आए हैं, अभी 6 से 7 क्लास हमारी हो गई हैं कंप्लीट। इसमें जो भी चीजें चल रही हैं सब संज्ञा के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। तो ये भी क्या है? ये भी संज्ञा से ही रिलेट करता है हमारा टॉपिक। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, कारण आदि के कारण कोई विकार ना उत्पन्न हो। जैसे क्या होता है, हमने देखा जैसे लिंग होता है तो जैसे एक लिंग के हिसाब से शब्द परिवर्तित हो जाता है। वचन, एक वचन और बहुवचन के हिसाब से शब्द परिवर्तित हो जाता है। पुरुष, स्त्री और पुरुष के हिसाब से वचन परिवर्तित हो शब्द परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अविकारी या अव्यय हमारे ऐसे होते हैं कि इनमें किसी का कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये अपनी मूल स्थिति में हमेशा रहते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है। तो अव्यय क्या है? जैसे के तैसे। ठीक है। जिनमें कोई विकार ना हो, ठीक है, जिसमें कोई चेंजमेंट ना हो। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए आदि। ठीक है। तो ये शब्द हमारे क्या है? अव्यय शब्द हैं। अच्छा, अव्यय के भेद कितने होते हैं? यानी ये जो भी अव्यय शब्द हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, या ठीक है, उनके कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार के। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1, क्रिया विशेषण। नंबर 1 कौन सा होता है अव्यय? क्रिया विशेषण। नंबर 2, संबंध बोचक। अब देखो, क्रिया विशेषण यानी ऐसे अव्यय जो क्रिया विशेषण की तरह जिनका प्रयोग हो या क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक है। समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय जिनका प्रयोग समुच्चय स्थापित करने में या वाक्यों को जोड़ने में। विस्मय आदि बोधक, ठीक है, जो विस्मय का बोध कराएं। ठीक है। निपात। निपात क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अक्सर आपको कोई भी टीचर ये निपात पढ़ाता नहीं है, स्किप कर देता है, लेकिन मैं आपको यहाँ निपात पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। ठीक है। तो देखते हैं नंबर 1, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताएं। देखो, क्रिया विशेषण हम क्रिया विशेषण पढ़ ही चुके हैं। क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं। अच्छा, क्रिया की विशेषता बताएं तो वो होते हैं क्रिया विशेषण। क्योंकि हम इन्हें अव्यय के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले, जिनको हम अव्यय के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं, जो क्रिया की विशेषता हमने क्या बताया? आपको बताया था गणनावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। ठीक है। तो बताया था ना। तो क्रिया विशेष मतलब मैंने आपको क्रिया विशेषण में तो बहुत प्रकार उनके पढ़ाए थे, लेकिन मुख्यतः ये जो 4 प्रकार से क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं हमारी अव्यय। जैसे कालवाचक। ठीक है। नंबर 2, स्थानवाचक। ठीक है। नंबर 3, परिमाणवाचक। और नंबर 4, रीतिवाचक। ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतवाचक। कालवाचक क्या होते हैं? जैसे कालवाचक में, अच्छा, काल भी देखो
काल क्या होता है, काल भी तीन प्रकार से, एक समयवाचक होता है, ठीक है, अवधिवाचक होता है, बारंबारतावाचक होता है। देखो इधर क्या है, चीजों को तोड़ तोड़ के, अभी तक हमने क्या चीजों को एक साथ कंपाउंड में पढ़ा, लेकिन अब क्या हम चीजों को कॉम्प्लेक्स एक एक चीज को तोड़ तोड़ के छोटी से छोटी चीज को पढ़ रहे हैं। अच्छा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो समयवाचक, समयवाचक जैसे आज कल अभी तुरंत, तो ये सब क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, आज कल अभी तुरंत, ठीक है। अवधिवाचक, अवधि क्या होता है, एक ठीक है, जैसे रात भर, ठीक है, तो रात भर यानी रात भर की अवधि, एक समय बता रहे हैं, रात भर यानी पूरी रात, एक अवधि बताई ना, दिन भर, तो दिन भर में पूरे दिन, एक समय बता दिया, दिन भर मतलब हम लोग समझ सकते हैं 12-14 घंटे, मतलब जैसे हमने आज दिन भर काम किया तो हमें समझ में आता है 8-10 घंटे हमने इन्होंने लगभग काम किया होगा, तो एक अवधि है ना, आज कल, ठीक है, ये भी अवधि है। और नित्य, ठीक है। बारंबारता जैसे हर बार यानी इसमें रिपीटेशन, बारंबारता का मतलब क्या है, रिपीटेशन, तो हर बार, कई बार, ठीक है, इसमें भी देखो रिपीटेशन, प्रतिदिन या डेली या रोज। तो कालवाचक अब जैसे जो अव्यय होते हैं, कालवाचक अव्यय कौन कौन, समय, अवधि, बारंबारता, ठीक है। और ठीक है, तो इनका कभी क्या होता है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको कभी प्रयोग नहीं कर, अब जैसे आज का प्रयोग है, तो आज का प्रयोग चाहे आप संज्ञा के साथ करो, सर्वनाम के साथ करो, तो कुछ इसमें चेंज होगा। जैसे वह लड़की जा रही है, तो वह लड़का जा रहा है, तो रहा रही मतलब वहां रही है, उनमें चेंजमेंट हो रहा है, लेकिन वह आज, जैसे वह लड़की आज घर गई, ठीक है, तो आज वह लड़की आज घर गई, वह लड़का आज घर गया, तो आज जैसे का तैसा रहा ना, लिंग 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 का इसका कोई प्रभाव पड़ा, लिंग बदलने से इस पे कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। वह रात दिन भर काम करता है, वह रात दिन भर काम करती है, तो रात दिन जैसे का तैसा रहा ना, तो अव्यय बस वही है, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एज इट इज हमेशा आएंगे, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं स्थानवाचक अव्यय, ठीक है। तो पहले आपने पढ़ा कौन सा, कालवाचक अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय क्या होते हैं, स्थान, भाई स्थान क्या वाचक अव्यय क्या होते हैं, स्थितिवाचक, यहाँ वहां भीतर बाहर, तो यहाँ वहां भीतर बाहर, ये देखो सब स्थानीय बता रहे हैं ना भैया, यहाँ वहां भीतर बाहर, ठीक है। और इनको किसके अंतर्गत आते हैं, स्थिति, ठीक है, किसी चीज की स्थिति है, कोई चीज यहाँ रखी है, कोई चीज वहां रखी है, कोई चीज भीतर रखी है, कोई चीज बाहर रखी है, तो ये कोई भी वस्तु की स्थिति बता रहा है, दिशा, इधर उधर दाएं बाएं, ठीक है, तुम इधर उधर हो रहे हो, ठीक है, तो इधर मतलब या तो इधर हो गया, या उधर कोई ना कोई दिशा में तो जाओगी ना, दाएं बाएं, तो ये अव्यय क्या है, ये हमारे स्थानवाचक अव्यय हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हमने आपको बताया था मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे अधिकता बोधक, तो मेजरमेंट क्या होता है, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, ठीक है। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, ठीक है। थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी चाय दे दो, कुछ भी तुम थोड़ा शब्द का यूज किसी के साथ करोगे, मतलब जैसे का जैसा ही रहेगा, बस अव्यय की यही खास बात है, एज इट इज रहते हैं, इतना ध्यान रखना। पर्याप्त बोधक बस, यथेष्ट, काफी, कठिन। तुलना बोधक परिमाणवाचक, तो कम, ठीक है, तुमने मुझे कम दिया, तुमने उसे अधिक दिया, तुमने उसे इतना दिया, तुमने उसे उतना दिया, ठीक है। श्रेणी बोधक बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारे क्या हो गए, परिमाणवाचक अव्यय, ये हमारे कौन से अव्यय हो गए, परिमाणवाचक अव्यय हो गए। नेक्स्ट देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है, जैसे रीत क्या होती है, किसी काम को करने का तरीका, रीत क्या होती है, तरीका, ठीक है। तो जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, तुम ये काम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें वो काम वैसे करना चाहिए, तुम ये काम कैसे कर रहे हो, तो सब ये भाई मतलब वही बता रहे हैं ना, ये तरीका ही तो बता रहे हैं, धीरे चलो ये भी स्थिति, अचानक आ गया ये भी मतलब तरीका हो गया, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, ये सब हमारे कौन से अव्यय हो गए, रीतिवाचक अव्यय। तो आपको ये देखो ये कालवाचक अव्यय समझ में आए होंगे, ठीक है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। नेक्स्ट है हमारा संबोधन बोधक, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम प्रपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। अब जैसे ये है देखो, ठीक है, प्रपोजिशन आपने इंग्लिश में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो प्रपोजिशन, अव्यय को क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। तो आपने खूब इंग्लिश में मैं 10th में था तो सर हमें प्रपोजिशन याद करा देते। प्रपोजिशन क्या होता है, एग्जैक्ट किसी वर्ड के साथ कुछ प्रपोजिशंस फिक्स रहती हैं जो हमेशा मतलब उसी वर्ड्स के साथ, जैसे गो के साथ टू आती है, ऐसे ऐसे कुछ प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट के साथ आई रिस्पेक्ट टू यू से दैट, तो मतलब रिस्पेक्ट के साथ टू होती। तो क्या होते हैं इसमें भी, क्या होते हैं जो ये संबंध बोधक शब्द होते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रपोजिशन कहते हैं, ये भी हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है।
तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो क्या होता है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद, अच्छा ये प्रपोजिशन क्या होती है, प्रपोजिशन अक्सर क्या होती है, दो या तो शब्दों को जोड़ेंगी या दो सेंटेंस को जोड़ती हैं, ठीक है, और हमेशा ये संज्ञा के बाद ही आती हैं। जैसे राम घर को जा रहा है तो घर को, ठीक है, वह घर से आया है, घर से, तो हमेशा इनका प्रयोग संज्ञा के साथ ही होता है। तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएं। अच्छा प्रपोजिशन भी जैसे आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहां दैट का प्रयोग होता था, फिक्स होता था, मतलब उससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता था, दो सेंटेंस को जोड़ते थे ना, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बाई के माध्यम से जोड़ते थे। तो क्या होता है, प्रपोजिशन या संबंध बोधक का मुख्य काम क्या है, संबंध, यार भाई संबंध बोधक जो संबंध बताए यानी संबंध स्थापित करे, ठीक है, सीधी सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध बाकी के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता है, अब जैसे वह क्या हो गई हमारी मतलब सर्वनाम हो गया, तो वही है संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो वह दिन भर काम करता है, अब वह का संबंध काम करता है से कर रहा है, दिखाया जा रहा है, तो कौन कर रहा है, स्थापित कर रहा है, दिन भर, ठीक है, वह दिन भर काम करता है। अब वह काम करता है, एक सिंपल सा वाक्य हो गया, तो वह दिन भर काम करता है, तो काम करता है और वह का संबंध किससे स्थापित किया जा रहा है, दिन भर से। मैं विद्यालय गया था या मैं विद्यालय तक गया, ठीक है, तो तक यहां देखो भाई जोड़ रहा है ना वाक्यों को। मनुष्य पानी के बिना, ठीक है, विदाउट, ठीक है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो शब्द है ये हमारे क्या हुए, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं संबंध बोधक अव्यय आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब जैसे संबंध बोधक कुछ अव्यय होते कौन कौन से हैं, कुछ उनके एग्जांपल्स फिक्स ही होते हैं, जैसे अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व नहीं पूर्व, पहले, आगे, मेरे आने से पूर्व वह खाना खा चुका था, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई, तो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई, ट्रेन निकल गई एक अलग वाक्य है, मेरा पहुंचना एक अलग वाक्य हो गई। तो दोनों को किसने जोड़ा, पहले, तो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई, तो ये हमारे संबंध बोधक अव्यय हो गए। आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास, भरोसे, मात्र, पर्यंत, भर तक, सामने, ठीक है, तो ये हमारे संबंध बोधक अव्यय हो गए। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक, कंजक्शन। अच्छा कंजक्शन समुच्चय ये क्या है, मतलब समुच्चय दिखाएंगे लोगों को, ग्रुपिंग, मतलब एक तरीके से, जैसे आपने मैथ में समुच्चय पढ़े होंगे, तो क्या हो, ये एक ग्रुपिंग तरीके से, ग्रुपिंग की तरह इनका प्रयोग होता है। हम लोग क्या होता है कि संबंध बोधक और समुच्चय यानी प्रपोजिशन और कंजक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, आपने इंग्लिश में भी प्रपोजिशन कंजक्शन पढ़े होंगे। देखो हिंदी और इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफरेंट है, नहीं देखो इंग्लिश भी भाई आपकी एक भाषा है, हिंदी भी भाषा है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। अगर दोनों को कोरिलेट हम करते रहेंगे तो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो समुच्चय बोधक क्या, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अच्छा अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, वहां क्या था, संज्ञा को जोड़ रहे थे, आपने ध्यान दिया था, वहां किसको जोड़ रहे थे भाई, संबंध बोधक में आपने क्या पढ़ा था, किसी संज्ञा के बाद आकर, यानी संज्ञा को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़े, जैसे वह को कामकर्ता से जोड़ रहे थे, दिन भर के सारे, मैं विद्यालय को जोड़ रहे थे, मतलब गया था, इसको मतलब संज्ञा को जोड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, समुच्चय बोधक में क्या होगा, दो वाक्य जोड़े जाएंगे, जैसे सूरज निकला, भाई एक अपने आप में इंडिविजुअल। देखो क्या होता है, समुच्चय बोधक में जो वाक्य होते हैं दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, अगर उनको तोड़ भी दिया जाएगा, अलग अलग भी कर दिया जाएगा, तो दोनों के भाव में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इनका समुच्चय बोधक करेगा तो दोनों वाक्यों को एक साथ लाना, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो सूरज निकला, ठीक है, और पक्षी बोलने लगे। अब भाई सूरज निकला एक अलग शब्द है, पक्षी बोलने लगे ये भी अलग शब्द है, तो दो वाक्यों को किसने जोड़ा, और ने, और एवं, ठीक है, तथा, जैसे अब इसको सूरज निकला एवं पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला तथा पक्षी बोलने लगे, ठीक है। तो भाई समुच्चय बोधक का प्रयोग किसमें होता है, दो वाक्यों को जोड़ने में। अब समुच्चय बोधक मूलतः दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या है, ये चीजों को जोड़ता हुआ दिखाएगा। समानाधिकरण का मतलब क्या है, चीजों को परस्पर पास में लाना या परस्पर साथ लाना। व्याधिकरण
यानी व्यवधान डाल देना, चीजों को अलग कर देना। समानाधिकरण मतलब चीजों को समान बना देना, एक प्लेटफॉर्म पे ले आना, जोड़ देना। देखो सीधे मतलब बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण चीजों को जोड़ना मतलब शब्दों को जोड़ना या वाक्यों को जोड़ना। व्याधिकरण में मतलब वाक्यों को तो जोड़ेंगे लेकिन उसमें भाव क्या आएगा भाई, मेन तो भाव है ना भाई, भाषा तो भाव की है, ठीक है, भाव भाव ही भाषा है, भाषा ही भाव है, ठीक है, और भाव को प्रकट करके ही हम भाषा को प्रकट करते हैं, भाषा से ही हम भाव को प्रकट करते हैं। तो समानाधिकरण में क्या है, इसमें चीजों को परस्पर जोड़ने का भाव उत्पन्न होगा। व्याधिकरण में चीजों मतलब भाव जो उसमें दो वाक्यों को जोड़ेंगे लेकिन भाव उसमें अलगाव का दिखेगा, जैसे समानाधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय के चार उपभेद होते हैं। संयोजक, संयोजक मतलब चीजों को संयोजित करने वाला, और एवं तथा, और एवं तथा ये चीजों को संयोजित करेगा, ठीक है, जोड़ेगा। विभाजक, या अथवा केवा नहीं तो, ठीक है। विरोध दर्शक, पर, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, मतलब वही है ना, किंतु परंतु लगा दी यार। जैसे किसी ने कोई अपने मतलब किसी आपके बड़े ने, आपके बड़े बुजुर्ग ने, आपके गुरु ने आपको कोई ज्ञान दिया, ठीक है, तो लेकिन आपने क्या किया, हाँ सर जी आपने बात तो सही, तो आपका रिप्लाई क्या है, सर जी आपका बात बात तो सही है लेकिन सर ऐसा होता तो ऐसा होता। मतलब आपने विरोध स्पष्ट कर दिया ना, आपने आर्गुमेंट स्पष्ट कर, अपना आर्गुमेंट रख दिया। तो ये जो शब्द हैं ये आर्गुमेंटल शब्द हैं, ठीक है। पर ऐसा होता, पर मैं भाई मैं पास हो जाता, पर मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, विरोध दर्शक। तुम हो तो होशियार लेकिन तुम रनिंग में अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक क्या होते हैं, जो परिणाम दिखाएं, कंक्लूजन, ठीक है। परिणाम मतलब रिजल्ट। जैसे इसलिए, अतएव, अतएव। अब जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो पहले आप अपनी समस्याओं को लिखते हैं, फिर लास्ट में लिखते हैं अतः सर आपसे निवेदन है, मतलब वही भाई फाइनल कंक्लूजन आप करते हो ना, अतः मेरा आपसे क्या। जैसे आपने कोई अपनी बात मनवाने के लिए अपना कोई आर्गुमेंट किसी के सामने रखा, लास्ट में आप फिर परिणाम पे मतलब 10 बातें आपने कह दी, फिर फाइनल यही कहें अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात को स्वीकार करें, अतः आपसे निवेदन है कि आप इसलिए, या आपने कोई बात की इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा काम ये कर दो मुझे, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, परिणाम दर्शक, ठीक है। नेक्स्ट है व्याधिकरण। व्याधिकरण क्या है, ठीक है, कारणवाचक। इसमें क्या है, कारणवाचक, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ठीक है। उद्देश्यवाचक, ठीक है, कि, जो, ताकि, ठीक है। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, ठीक है, यदापि, तदापि, तदापि, तदपि, तदापि। स्वरूपवाचक, की, जो, अर्थात, यानी। तो व्याधिकरण में के चार भेद हो गए। कारणवाचक जैसे क्योंकि, अब इसमें क्या होगा, जैसे क्योंकि मान लो कारण, अब जैसे तुमने क्लास में टॉप किया है क्योंकि तुम बहुत अच्छे से पढ़ते थे। अब देखो इसमें थोड़ा अलगाव की स्थिति है, मतलब तुमने कक्षा में टॉप किया क्योंकि तुम पढ़ते थे, समझ रहे हो ना। तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना, तो उनको हमें आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। उद्देश्यवादक, की, जो, ताकि, मैंने मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की ताकि मैं परीक्षा में पास हो सकूं, ठीक है। तो उद्देश्य, इसमें उद्देश्य उद्देश्य का भाव उत्पन्न होगा। संकेतवाचक, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मतलब ऐसा रिजल्ट मिलेगा, यद्यपि वह ऐसा करता तो वह ऐसा होता। तो ये सब क्या है, संकेत, संकेत मतलब दिखाते हैं। स्वरूपवाचक, अर्थात, ठीक है, यानी। आगे देखते हैं, विस्मयादि बोधक। अच्छा, विस्मयादि बोधक, अब हमने आपको देखो ये इधर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे विस्मयादि बोधक हमने आपको उसमें सर्वनाम में भी पढ़ाया था, विस्मयादि बोधक कारक में, सॉरी हाँ, वहां भी वहां नहीं पढ़ाया था हमने, कारक में आपको पढ़ाया था विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो उसका मतलब जो विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है उससे पहचानते हैं। अब विस्मयादि बोधक मतलब सरप्राइजिंग, विस्मय को मतलब, अब विस्मयादि बोधक बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, विस्मय, विस्मय मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, अद्भुत, एकदम विस्मय में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना, एकदम सरप्राइज्ड होना, हो जाना, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक आखिर होते क्या, कौन सी बला है, तो बला ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। जिन अव्ययों से, यानी ऐसे शब्द, अव्यय मतलब ऐसे फिक्स शब्द, अव्यय का मतलब आप समझ लो फिक्स वर्ड, ठीक है। ऐसे अव्ययों से हर्ष, खुशी, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित हो जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, ठीक है। यानी इनका वाक्य से कोई लेना देना नहीं, मतलब वाक्य के किसी पद से लेना देना नहीं होता है, लेकिन इनमें क्या है, वाक्य अलग रहेगा और ये बिल्कुल इंडिविजुअल रहेंगे, लेकिन
ये वाक्य का भाव बता देंगे कि वाक्य में मतलब कि आदमी हर्ष हर्ष में है, शोक में है, घृणा में। जैसे हर्ष बोलता वाह वाह क्या, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई है, अगर सुना होगा ना गाना, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई है, भैया और भाभी को बधाई है बधाई, ऐसी कुछ गाना था। ठीक है, तो आहा आहा मजा आ गया, धन्य हो प्रभु तुम, कहते हैं ना एकदम हर्षबोधक। अरे जैसे किसी ने तुम्हारा बहुत फायदा मतलब अच्छा काम कर दिया, अरे प्रभु आप तो धन्य, आपने मेरा बिगड़ा काम बना दी, शाबाश। जैसे कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है शाबाश, तो मतलब एकदम हर्ष हो रही, शाबाश शाबाश बहुत अच्छा काम किया। शोक बोधक, जैसे कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो आपने ये हाय आहा त्राही त्राही, ठीक है। आश्चर्य बोधक, अब हम लोग ऐसा करते हैं जैसे गांव में, ऐसे हो गया क्या, जैसे किसी ने एकदम यार वो तो आईएएस बन गया, उसने तो पेपर निकाली, क्या वो तो ऐसे घूमता था उसने पेपर निकाल लिया, ओहो ओहो अच्छा। तो ये जो शब्द है क्या, ये क्या है, आश्चर्यबोधक अव्यय। ठीक है, स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक जैसे क्या, हाँ ठीक है, मतलब उसको स्वीकार कर रहे हैं, जी हाँ आप ऐसा काम कर सकते, जी हाँ कर दूंगा मैं, अच्छा जी ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये वर्ड मैं भी बहुत प्रयोग करता हूं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुमोदन बोधक, ठीक अच्छा हाँ 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 हाँ। तो अनुमोदन मतलब हमने अनुमोदन अनुमोदन उसका करना, हाँ ठीक है कर दूंगा, अच्छा है अच्छा ठीक है अच्छा है हाँ हाँ ठीक है। तो तिरस्कार बोधक, छी हट धिक और दूर, तो ये शब्द हमारे क्या हो गए, तिरस्कार बोधक। ये मतलब तिरस्कार दिखाएं लोगों की, मतलब बेइज्जती से करें, छी दूर हो जा हट जा, यहाँ कहाँ गुस्सा चल रहा है, तो ये शब्द हमारे क्या है, तिरस्कार बोधक। आगे देखते हैं संबंध बोधक, अरे रे जी हे हाउ, तो ये क्या है संबोधन, ठीक है। अरे अरे भैया राम राम, जैसे हम लोग गांव में हम लोग करते हैं काम, अरे भैया राम राम, अरे भाई कहाँ जा रहा, जी अरे जी कैस की के हाल हैं तुम्हारे, तो इस तरीके का मतलब अलग अलग भाषाओं में इनका प्रयोग होता है, ठीक है, क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अव्यय बहुत सही समझ में आए होंगे। विस्मयादिबोधक हो गया हमारा, विस्मयादिबोधक में कुछ नहीं है, मतलब वही सरप्राइज्ड होंगे। समुच्चय बोधक में आपको दो वाक्यों को जोड़ना पड़ेगा, संबंध बोधक में संज्ञा को वाक्यों से जोड़ना पड़ेगा, और भाई आपके कालवाचक उसमें समय के बारे में पता चलेगा, काल के बारे में पता चलेगा। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताएं, ठीक है, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतवाचक। अच्छा अब हमारा सबसे अंत में जो बचा है वो है निपात, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, लोगों के समझ में बहुत आसानी से आता नहीं है, ठीक है। ये और शायद है कि इसे कोई पढ़ाता भी नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या है निपात, निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। अब निपात का प्रयोग भाई किसके लिए होता है, अव्यय के लिए होता है ये भी वही मतलब ऐसे वर्ड हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है, निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना होता है। ये क्या है, जो शब्दों का कलेक्शन है यानी शब्दों का समूह है, उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंप्लीमेंट मतलब और ज्यादा थोड़ा फोर्सेबल कर देते हैं, और ज्यादा मजबूती प्रदान कर देते हैं। जैसे मैं ये काम कर लूंगा, मैं ही ये काम कर मैं ही ये काम कर सकता हूँ, या मैं ये काम कर सकता हूँ, एक नॉर्मल मतलब एक सेंटेंस हो गया, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, तो मतलब ये देखो बल मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार निपात क्या, निपात क्या होते हैं, शब्द समूह को बल प्रदान करते हैं, मतलब और ज्यादा उसे मतलब मजबूत, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल बनाते हैं, और ज्यादा उसे मजबूत बनाते हैं। जैसे निपात कई प्रकार के होते हैं, जैसे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन नौमा क्या है, जो हमारा नौमा है उसे हम लोग मानते हैं, मानते भी नहीं मानते हैं, बस मुख्यतः आप ये समझो कि निपात हमारे मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। तो निपात कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। जैसे क्या, स्वीकृति बोधक, हाँ जी हाँ अवश्य। जैसे कि आपने किसी ने आपसे पूछा क्या ये तुम काम कर सकते हो, तो या तो तुम बोलो सर मैं ये काम कर सकता हूं, या बोलो जी हाँ। भाई बल प्रदान हो रहा है ना, मतलब भाई आपने आपने कोई स्वीकृति की मोहन तुमने अव्यय वाला चैप्टर तैयार कर लिया, भाई या तो आपके पास एक तरीका ये आप पूरा मतलब वाक्य हाँ जी, आप बोलो सर मैंने ये पाठ तैयार कर लिया, या सीधे जी हाँ सर, ठीक है। नकारात्मक नकारात्मक जी नहीं 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 सर, ठीक है। निषेधात्मक किसी को जैसे ये काम मत करो, ठीक है, तो सीधे बोल दो मत करो ना, ओके। प्रश्नबोधक क्या, विस्मयादिबोधक काश मैं ये काम कर लेता, ठीक है, काश ऐसा हो जाता। तुलनात्मक बोधक सा, वो राम सा सुंदर है, ठीक है, वह मोहन मोहन सा प्यारा है। अवधारणा बोधक अंदाजा, ठीक
करीब, लगभग, तकरीबन। तो ये ठीक है। आदरबोधक है जी, और सीमा बोधक ही, तो, तक, बलपूर्वक निपात। तो भैया निपात हमारे कितने प्रकार के हो गए? मुख्यतः 8 प्रकार के हो गए। इन्हें हम 9 प्रकार मानते हैं। ही और तो को हम बलपूर्वक निपात कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अव्यय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपने को अव्यय समझ में आए हैं तो आप लोग भाई थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ भाई। आज के टाइम में पुलिस की नौकरी आप जान ही रहे हो। ड्यूटी करने के बाद जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ। एक दिन पहले पूरा कंटेंट लिखता हूँ इसका, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी कमी लग रही है तो आप उसे ज़रूर कमेंट ज़रूर करें उसका, क्योंकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। और आप लोगों के सहयोग का बहुत ज़्यादा मेरे को आवश्यकता है। और आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को और ज़्यादा बुलंदियों पे आप लोग सहयोग करें तो मैं कुछ और बेहतर कर सकूँ।